बोन की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए शरीर में अच्छा न्यूट्रिशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोन के आकार को बढ़ने के लिए और उसके अंदर मिनरल के डिपॉजिट होने के लिए आपकी डाइट में बोन के आकार को बढ़ने के लिए और उसके अंदर मिनरल के जमा होने के लिए बहुत सारे फैक्टर शरीर में इन्वॉल्व होते हैं। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो मैं इसको एक पार्ट में बनाने की कोशिश करूंगा। बोन की ग्रोथ और डेवलपमेंट को बहुत सारे फैक्टर्स रेगुलेट करते हैं और ये आपके डाइटरी इंटेक के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसलिए बोन के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके बचपन से और आपके एडोलेसेंट वाले टाइम पे ही पड़ता है, क्योंकि यही वो टाइम है जब आपका ग्रोथ होता है और आपका बोन का भी ग्रोथ होता है। आजकल के समय में बोन का जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है वो है बोन की डेंसिटी कम हो जाना, जिसे हम ऑस्टियोपेनिया या फिर अगर ज़्यादा कम हो जाए तो हम उसे ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं। यह प्रॉब्लम सिर्फ डेवलपिंग कंट्री यानी कि भारत जैसे देशों में नहीं है, ये विदेशों में भी है। वहाँ के अपने अलग प्रॉब्लम है और भारत के अपने अलग प्रॉब्लम है। हम दोनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन ज़्यादातर ध्यान हमारा भारतीय परिवेश को लेकर के रहेगा। विदेशों में बोन की डेंसिटी कम होने का कारण है एबनॉर्मल डाइट और सीडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब कि आरामदायक जीवन। हालांकि भारत में भी ये होता है, लेकिन इसका एक अलग रूप देखने को मिलता है। हाल फिलहाल के स्टडीज यानी कि शोध में ये पाया गया है कि जब आप एडिक्वेट पीक बोन मास अचीव नहीं करते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा समय आता है जब आपका बोन का मास एडिक्वेट यानी कि सफिशिएंट होना चाहिए, और ये टाइम होता है आपका ग्रोइंग पीरियड यानी कि एडोलेसेंट एज। इस टाइम पे आप एक अच्छा खासा बोन का मास अचीव करते हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए आपके जीन्स ने निर्धारित किया होता है। अगर इस टाइम पे आपका वो बोन मास अचीव नहीं हो पाता, उतना बोन आप नहीं बना पाते, उतनी क्वालिटी का और उतनी अच्छी क्वालिटी का और उतना वॉल्यूम का और उतने मास का, तो वो आपके फ्यूचर में बहुत ही प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। और उन्हीं में से एक प्रॉब्लम होता है ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि डिक्रीज बोन डेंसिटी। इसी ऑस्टियोपोरोसिस के कारण आपके फ्यूचर में फ्रैक्चर होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और आप सभी को पता होगा कि फ्रैक्चर होने के बाद लाइफ की क्वालिटी कितनी ख़राब हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में मैंने आपसे पहले वाले वीडियो में भी बात की है, और मैं आज भी बताऊंगा आपको कि ऑस्टियोपोरोसिस 60 से 70% केसेज में आपकी जीन्स पे निर्धारित, आपकी जीन्स के ऊपर डिपेंड होती है, लेकिन बाकी का जो 30 से 40% है उसको तो आप मॉडिफाई कर ही सकते हैं। यानी कि वो उसके लिए जो रिस्क फैक्टर होता है ऑस्टियोपोरोसिस का, वो मॉडिफाइबल होता है, यानी कि उसको आप निर्धारित करते हैं कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस होगा या नहीं। उन्हीं में से फैक्टर होते हैं आपकी डाइट और आपका लाइफस्टाइल, आपकी फिजिकल एक्टिविटी। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि ऑस्टियोपोरोसिस होने के रिस्क को
निर्धारित करती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो 30-40% जो चीज़ें हैं, जिसमें से एक आपका न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं और उसको चेंज करके हमारा बोन का जो मिनरल है, हमारे बोन का जो स्ट्रेंथ है वो कैसे चेंज हो सकता है और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इम्प्रूव हो सकती है। आप सबका स्वागत है इस हेल्थ एजुकेशन चैनल पे, जिसका नाम है मेडिकोमेट। मैं हूं डॉक्टर सुमन सौरभ, आपका बोन एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट।